अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक-ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी ठीक-ठाक हूँ, खुशबाश हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत बेहतरीन हूँ। साल शुरू हो चुका है और अच्छा-अच्छा लग रहा है, अच्छी-अच्छी वाइब्स आ रही हैं, पॉज़िटिव वाइब्स आ रही हैं। इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। अल्लाह ताला सब कुछ बहुत अच्छा करेगा इस साल में इंशाल्लाह। अपने लिए भी मेरी यही दुआ है और बाकी सबके लिए भी यही दुआ है कि आप जिस भी स्ट्रगल से या अगर कोई परेशानी है आप किसी से गुज़र रहे हैं तो अल्लाह ताला उस सब को दूर करे, अच्छी सेहत दे आपको, मेंटल पीस, मेंटल हेल्थ, इमोशनल पीस और हर तरह का सुकून आपको दे और जो भी इस साल में अचीव करना चाहता है सबको सब वो सारा कुछ अचीव भी कर सकें। आमीन आमीन। और मैं भी इंशाल्लाह और सबको अल्लाह ताला जो भी उनकी ख्वाहिश है उससे नवाजे इस साल और हार्ड वर्क करें। इंशाल्लाह सब मिलेगा। अल्लाह ताला पे यकीन रखें, सब मिलेगा और कुछ भी बुरा नहीं होगा इंशाल्लाह। और अगर कभी कुछ बुरा होता भी है तो वो भी आपकी और मेरी बेहतरी के लिए ही होता है ताकि उससे हम कुछ सीख सकें और मूव ऑन करें ताकि आगे हम वो चीज़ गलत ना करें और उससे बेहतर करने की कोशिश करें। तो इस नोट पे हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं बैठी अभी अपना स्किन केयर वगैरह कर रही थी, सारे शनैनिगन्स आपको पता है ना। तो फ़िलहाल मैं स्किन केयर दिखाने आपको नहीं आई। याद होगा आपको कि मैं गई थी वो ब्यूटी इवेंट पे, तो मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स मिले थे। तो सारे कह रहे थे कि मैं उनकी अनबॉक्सिंग करूं और दिखाऊं कि मुझे क्या क्या मिला है। तो मैंने सोचा वाई नॉट। 2 बैग्स भरे हुए थे, अब उनको घर में इस तरह तो नहीं ना छोड़ सकते थे। तो मामा ने उनको दराज में रख दिया क्योंकि उसके अगले दिन भी मैं बाहर निकल गई थी तो मुझे करने का टाइम नहीं मिला। तो मामा ने मेरे आने से पहले सारा कुछ सेट कर दिया था। कुछ चीज़ें मैंने खोली थी तो वो भी आपको दिखा दूँगी कि क्या क्या है और आई गेस वो मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है। तो लेट्स स्टार्ट कि मुझे क्या क्या मिला था और क्या क्या सीन था, सारा कुछ अभी आपको दिखाती हूँ। पहले तो मैं आपको बता दूं कि वो इवेंट क्या था, ठीक है। तो जो पूरे इवेंट का नाम था वो था सोल कॉन और सोल कॉन के अंदर छोटे छोटे डिफरेंट इवेंट्स थे। कोई के पॉप का, कोई डांसिंग का इवेंट, कोई कॉस्प्ले का इवेंट, कोई ब्यूटी का इवेंट और कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो लोग करते हैं उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हुए थे। तो डिफरेंट ब्रांड्स वहाँ पे आए हुए थे। तो हमें इनवाइट किया था नूरी लाउंज वालों ने और वो हैं ब्यूटी रिलेटेड, तो वो इन्फ्लुएंसर्स को इनवाइट करते हैं। तो उन्होंने हमें इनवाइट किया था और हम गए थे, ठीक है। तो हम सिर्फ उस एक स्पेसिफिक इवेंट पे गए थे। सोल कॉन पूरा एक बहुत बड़ा इवेंट था जिसमें छोटे छोटे इवेंट्स थे, जिसमें से हम गए थे के ब्यूटी बूस्ट वाले इवेंट पे। वहाँ पे सारे कोई जो न्यू ब्रांड्स आए हैं या जो पहले से अच्छे ब्रांड्स हैं जिनका नाम है, उस तरह के बहुत सारे कोरियन ब्रांड्स थे वहाँ पे। तो इन्फ्लुएंसर्स को उनका बुलाने का क्या ही मकसद हो सकता है, यही मकसद हो सकता है ना कि वो वहाँ जाएंगे, वीडियोस बनाएंगे तो लोगों को पता चलेगा। तो बस ये था वो एक्चुअल में इवेंट सारा। सबसे पहले जब हम इवेंट में एंटर होने लगे थे, एंट्री कराई थी, जब हमने अपना कोड शोड उनको दिखाया था, हमें QR कोड मिला था। तो ये बैग मिला था हमें, ये नूरी लाउंज की तरफ से, ठीक है। ये इतना बड़ा बैग, थैला शॉपिंग वाला, और ये इसके अंदर और बहुत सारे बैग्स हैं क्योंकि इन सारे ब्रांड्स से हमें गिफ्ट मिले थे। खैर, तो अब बैग शैग्स तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, मैं अब आपको दिखाती हूँ कि चीज़ें क्या मिली थी और बाद में हम ये भी देखेंगे कि कितने कितने की हैं और उनकी वर्थ क्या है, मतलब टोटल प्राइस क्या उनकी, वो भी देखेंगे। ये दराज है जिसके अंदर मामा ने रखा है। एक दफ़ा मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि क्या हालात हैं दराज के। करो भाई, ये सारी चीज़ें मिली हैं, चेक कर रहे हो कितनी सारी हैं। अब मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ, जो सामने सामने पड़ी हैं वो भी दिखाती हूँ, या ऐसा करूँगी कि सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊंगी जो फुल साइज़ चीज़ें मिली हैं, जो उन्होंने पूरी दी हैं। ये फुल साइज़ है। ये एक क्रीम है, सेंटेला कामिंग जेल क्रीम, और इसी ब्रांड का ये
क्लेंजिंग ऑयल है, 2 ये चीज़ें हो गई। ये वाला जो सा ब्रांड है ना, ये कोई डर्माटोलॉजिस्ट वगैरह का ब्रांड है, तो ये उनकी बैरियर क्रीम है, मतलब मॉइस्चराइज़र टाइप की। और फिर एक और ये है, ये भी क्लेंजिंग ऑयल है। देखो क्लेंजिंग ऑयल कितने सारे हो गए, 2 तो अभी हो गए ना। ये हमें बॉक्स मिला इस ब्रांड का, और इसके अंदर क्या है, ओ इसके अंदर ये 4 उनके सीरम्स हैं, ठीक है। ये भी फुल साइज़ है, और फुल साइज़ का एक चीज़ भी नहीं, 4 हैं। ये इस तरह सेट में नहीं मिलती, अगर आप वैसे ख़रीदने जाएं तो ये आपको एक ही मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमें मिला एक और, ये ब्रांड है, और ये इस ब्रांड की ये किट है। ये भी फुल साइज़ है। ये किट मिल जाती है उनकी वेबसाइट से। तो ये, और फिर ये एक क्रीम है, ये भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम या कह लो बैरियर वाली क्रीम है। और उसके बाद ये एम्प्यूल है, ये मेरे ख्याल से नाइसिनामाइड और इस तरह वाला एम्प्यूल है। ये भी मैंने व्हील स्पिन किया था तो ये मुझे मिला था। और उसके बाद ये मिस्ट है, फेस पे मेकअप के बाद भी आई गेस कर सकते हैं, और वैसे ही अपने फेस को रिफ़्रेश करने के लिए ये उस तरह की मिस्ट है। उसके बाद ये क्लीमें आपको याद होगा, जिधर मैं वो फेस मसाज वगैरह फेस मसाज की क्लास भी ली थी, जहाँ पे वो गुआशा था, पिंक से सारा था वो वाला स्टोर। ये उनका सीरम है। ये वाला सीरम ऑलरेडी मेरे पास है, जो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, और ये मुझे दोबारा गिफ्ट मिल गया, ठीक है। और ये एक ब्रांड है, इसकी ये लिफ्टिंग क्रीम है, ये राइस वाली। इनका शायद इंग्रेडिएंट जो सा ना राइस वगैरह के रिलेटेड है। तो ये एक लिफ्टिंग क्रीम। उसके बाद ये एक ब्रांड है, उसका मेरे ख्याल से ये भी क्लेंजर है, ठीक है। मैंने अभी पढ़ा है, मुझे लगा शायद मेकअप रिमूवर होगा, लेकिन ये क्लेंजर है। और इसी सेम ब्रांड का ये है एम्प्यूल, लेकिन ये बड़ा जॉइंट एम्प्यूल है, पूरी बॉटल है हैवी, कितने 400 ml की, आधे लीटर की बोतल है ऑलमोस्ट। तो ये एम्प्यूल की है, ये कोलेजन हाइड्रेटिंग एम्प्यूल है। ये भी फुल साइज़ हैं दोनों चीज़ें। उसके बाद ये 2 हैं, ये एक है टोनर और एक है सीरम, ठीक है। ये वो जो पीच टाइप वाला जो जगह थे ना, उस ब्रांड की हैं ये भी दोनों चीज़ें फुल साइज़ हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ ट्रैवल साइज़ वाली चीज़ें, ठीक है। वो हैं ये सीरम, ये उन्होंने मुझे 3 दिए हैं सीरम ट्रैवल साइज़ में, और ये टोनर ट्रैवल साइज़ में 1, ठीक है। ये भी उन्होंने दिए, ये जो अभी आपको जिनका फुल साइज़ दिखाया, तो ये। और ये 2 ट्रैवल साइज़ वो हैं सन ब्लॉक, सनस्क्रीन। ये जो सबसे पहले जिस ब्रांड की मैंने आपको चीज़ें दिखाई ना, ये उसकी है। और ये उसी ब्रांड का मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। ये एक ब्रांड था वहाँ पे, ये उनका ना मैंने स्पिनिंग व्हील किया था, तो ये उन्होंने मुझे सैम्पल साइज़ चीज़ें दी थी। ये उनका क्लेंजिंग फोम है, और ये इसके अंदर उनका सीरम है। ये उनका सीरम जो है ना, वो इस तरह से है ये, ठीक है। तो इसके अंदर काफ़ी सारे हैं, आप देख सकते हो। ये था। और उसके बाद ये 2 चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी सी, वो जिसकी मैंने आपको मिस्ट दिखाई है ना, ये उसका है। एक चीज़ है, ये क्या है, ये क्लेंजर है छोटू सा, और ये मिस्ट है, जेली है, लेकिन इसको स्प्रे करेंगे तो मिस्ट की तरह निकलेगा। तो ये है 2 चीज़ें, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप ये अपने साथ लेके जा सकते हो। ये मिले थे मुझे। अब मुझे ये नहीं पता कि ये फुल साइज़ है उनका या क्या। ये आपका मेकअप रिमूवर जो होता है ना, वाइप्स, ये वो है। और ये वाला जो, ये भी इसी ब्रांड का है, ये आई और लिप मेकअप रिमूवर है, ठीक है। ये एक और ब्रांड है, ये उसका सीरम है, ग्लो सीरम। ये भी मिला था, ये लास्ट फुल साइज़ चीज़ है, बल्कि नहीं, हाँ, एक फुल साइज़ सीरम और था, वो खाला को दे दिया था मैंने ना, जिस दिन मैं आई थी ना, तो उस दिन वो खाला को दे दिया था।
वो खाला की स्किन को सूट करने वाला था तो इसलिए उनको दे दिया था। तो ये भी है फुल साइज। उसके बाद आपको याद होगा एक ब्रांड पे हम गए थे तो वो लोग ये दे रहे थे भर भर के मुठियाँ, तो ये उन्होंने मुझे 5 दिए थे, एक मैंने खाला को दे दिया था और ये 4 है मेरे पास। तो ये उनका एसेंस है, लेकिन ये फोम वाला है, इसको प्रेस करें ना तो फोम टाइप सा निकलता है ये सीरम, लेकिन निकलता है ऐसे जैसे वो फोम वाले क्लेंजर होते हैं ना उस तरह के। तो ये 5 दिए थे उन्होंने मुझे, तो एक खाला को दे दिया, अब ये 4 है मेरे पास। उसके बाद एक ब्रांड था, वो भी जो क्या कहते हैं किसी डर्माटोलॉजिस्ट वगैरह टाइप कह लो उनका था, तो उनके मैंने ये वाले शीट मास्क जीते थे, पूरा पैक 5-6 का। अब पता नहीं कहाँ गए हैं, ये यहाँ पे एक ही पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा चलो फिर भी आपको दिखा दूँ। तो वो पूरा मैंने ना 5-6 जीते थे। तो ये उनका एक वो है PDRN मास्क है ये। तो और उन्हीं का ये डार्क स्पॉट्स वाली क्रीम है। मेरा ये फुल साइज़ नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये फुल साइज़ है, ये सैम्पल साइज़ है या फिर आप इसको ट्रैवल साइज़ कह सकते हो, लेकिन ट्रैवल साइज़ भी नहीं लग रहा क्योंकि जितनी छोटी सी है। तो खैर ये उनकी एक क्रीम है, ये है उन्होंने लिखा हुआ है डार्क स्पॉट्स वगैरह के लिए। उसके बाद ये उनकी रिजुविनेटिंग क्रीम है, ये फुल साइज़ नहीं है, ये ट्रैवल साइज़ है, इसको ट्रैवल साइज़ कहते हैं। फुल साइज़ इससे बड़ी वाली है। तो एक ये है, उन्होंने लिखा हुआ है कि ये आपकी स्किन की इलास्टिसिटी वगैरह को अच्छा करती है, तो ये वो है। ये भी उन्हीं का है। इसमें क्या है, इसमें हमने क्या दिया है, ये रिकवरी बाम है, ये 2 रिकवरी बाम है इसी सेम ब्रांड के। एक और स्टॉल पे गई थी, वहाँ पे स्पिनिंग व्हील वाला था, बस कि आपने व्हील स्पिन करना है तो जो चीज़ भी निकलेगी। तो मुझे ये निकला था, ये मेरे ख्याल से उनका सॉल्ट क्लेंज़र है, हाँ डेजर्ट सॉल्ट क्लेंज़र। तो इतनी चीज़ों के नाम लेके मेरी तो ज़ुबान ही फंसने लग गई है। तो ये एक मिला था मुझे, और एक हम ना हाँ वहाँ से वेन्यू से बाहर निकलने से पहले एक लास्ट स्टॉल पे गए थे, वहाँ पे कॉइन डाल के ना घुमाना था तो अंदर से बॉल निकलती थी, उसमें उन्होंने पर्ची में लिखा होता था कि इसका क्या निकलेगा। तो ये मुझे बॉडी वॉश मिला था वहाँ से, ये भी ट्रैवल साइज़ है। तो ये है एक, ये लास्ट चीज़ है जो कि स्किन केयर या इस तरह की चीज़ों में मिली है, तो ये भी देख लो। अच्छा जी, अभी ख़त्म नहीं हुआ और भी चीज़ें हैं। हाय मेरा मुंह इतना खुश्क हुआ है, मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया क्योंकि अब मेरी स्किन ना पील हो रही है, फ्लेकी वाला टाइम ख़त्म हो गया, अब पील हो रही है मेरी स्किन। तो ना पता नहीं क्यों, खैर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। और जो मैंने वो ट्रीटमेंट कराया था उससे मुझे वाकई फ़र्क नज़र आ रहा है। खैर पिगमेंटेशन वगैरह में इतना फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, लेकिन जो मेरे पोर्स हैं ना उनमें मुझे विजिबल डिफरेंस नज़र आ रहा है। कोई स्पॉन्सर बात नहीं बता रही, कोई कुछ भी नहीं, मुझे खुद देख के फ़ील होता है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपको बताऊं, इन्फॉर्म करूं कि क्या प्रोग्रेस है, तो मुझे देख के अच्छा लग रहा है। खैर एनीवेज, मूविंग ऑन नेक्स्ट। मेरी 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 फेवरेट चीज़, इन सारी चीज़ों में मेरी फेवरेट चीज़ थी टड़ा, ये लिपस्टिक्स। कितनी सारी मुझे मिली हैं लिप प्रोडक्ट्स। मुझे लिपस्टिक्स बहुत पसंद है क्योंकि मुझे मेकअप अच्छा लगता है, लेकिन मेकअप में सबसे 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 ज़्यादा मेरी अगर कोई फेवरेट चीज़ है वो है लिप प्रोडक्ट्स। तो ये मुझे इतने सारे लिप प्रोडक्ट्स मिले हैं, वो भी फुल साइज़। तो मैंने सोचा ये भी आपको दिखाऊं एक एक करके। ये 2 हैं, ये मुझे मिले हैं ब्यूटी वाले इवेंट से ही, ये जिधर से ये सारी चीज़ें मिली हैं। ये तो जापानीज़ ब्रांड है, ये कोरियन ब्रांड नहीं है मेरा ख्याल से, क्योंकि मैंने नहीं देखा। ये तो कोरियन ब्रांड है, इसका तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। ये टोकोबो है, बहुत फेमस है कोरिया में भी। तो ये 2 चीज़ें, पहले आपको ये 2 चीज़ें दिखा देती हूँ। ऐसे देखने में लग रहा होगा कि ये लिपस्टिक है या क्या, लेकिन ये ग्लॉस है, ग्लॉस कह लो या जो भी कहेंगे। ये मैं आपको ना लगा के दिखाती हूँ अपने हाथ पे सारे शेड्स। ये इसका शेड है, ठीक है, वेरी न्यूडी सा, थोड़ा ब्राउनी पिंकी सा ग्लॉस टाइप। मेरा फेवरेट ये कलर मुझे बहुत पसंद है।
उसके बाद जो ये टोकोबो है, ये टोकोबो का प्लम्पिंग ग्लॉस या टिंट टाइप कुछ है। ओह, ये वो वाला इसमें इफ़ेक्ट आता है जो आपके होंठों को थोड़ा सा, क्या कहते हैं, मिर्चें लगती हैं या ठंडा ठंडा महसूस होता है तो आपके होंठ थोड़े बड़े हो जाते हैं। तो ये वो चीज़ है, थोड़ा सा पीची सा है, रेड पीची सा। और पिंक नहीं कहेंगे इसको, ये ना कोरल गाजरी कलर वैसा सा है। इसमें देख के ऐसा लग रहा है रेड है, लेकिन ना लग के रेड नहीं होता। उसके बाद की 3 चीज़ें, वो ये 3 चीज़ें, वो जो मैं क्या कहते हैं पार्टी पे गई थी, वो वाले बॉक्स में से ये 3 लिपस्टिक्स भी निकली थी। तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट इनके शेड्स तो आपको मैं दिखाऊँ ना। एक ये मिला था, ये है लिप टिंट। इसका कलर इतना प्यारा है ना, ओ माय गॉड। आपने ना इस तरह, ओ कैसे दिखाऊं, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। ये वॉन्ड वाले कलर पे आपने नहीं जाना, यहाँ पे लगा के दिखाती हूँ। और ये लग के और पिंक हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, जैसे वो टेम्परेचर से कलर चेंज होता है ना लिपस्टिक्स का या क्या, वैसा वाला ये कलर है इसका। और ये टिंट है, ये आपके कलर छोड़ देता है होंठों पे। उसके बाद ये लिप ग्लॉस है, ये दोनों सेम ब्रांड के हैं। और इस लिप ग्लॉस का कलर मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखो, ये इसका कलर है, ऑलमोस्ट आपको सेम लगेगा टिंट के साथ का, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन दोनों चीज़ें डिफरेंट है। मीन्स के वो टिंट है, ये ग्लॉस है। वो टिंट लगाने के बाद आप ये लगा सकते हो। और एक ये मुझे मिला था, ओ ये लिपस्टिक की पैकेजिंग मुझे इतनी पसंद है। ये ऊपर ना इसके वेलवेट वेलवेट टाइप टेक्सचर है सारा, और ये खुलती भी बड़े फैंसी तरीके से। यहाँ पे इसका ये बटन है, इसको दबाएं तो लिपस्टिक निकलती। और ये लिपस्टिक नहीं है, ये बाम है, लिप बाम, लेकिन टिंटेड लिप बाम है। तो इसका कलर भी आपको दिखा देती हूँ। इसका ऐसा सा कलर है, देखो। ऐसे देखने में ना सारे कलर लगते हैं कि ना ऑलमोस्ट सेम सेम है, लेकिन डिफरेंट है। वाह, मेरा दिल कर रहा है मैं इनमें से कोई चीज़ होंठों पे लगा लूँ। खैर, मैं एक दफ़ा आपको ना ऐसे अपने हाथों पे जो शेड लगे मैं वो भी दिखाऊँ लाइट में करके। ये इस तरह है, ये देखो, ये बाम है, ये वो जो दो, एक टिंट और लिप ग्लॉस, फिर ये ऊपर वाला जो प्लम्पिंग वाला, और वो जो सबसे पहले लगाई थी ये ब्राउनी सी। तो ये शेड्स हैं, वेरी प्रिटी, देख लो। अपना हाथ साफ कर लें हम, क्योंकि जो इसमें से टिंट है वो तो मेरे हाथों पे लग जाना है फिर। लग गया, ये जो मैं कह रही थी ना टिंट है, ये अब मैंने उतार लिया, फिर भी लगा हुआ है। चलो खैर है, कोई नहीं, उतर जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, धोती रहूँगी हाथ। तो कितना फ़ायदा है ना इन्फ्लुएंजा होने का। मैं ना ये वाला बाम लगा लेती हूँ, मेरा ना, क्योंकि अभी मेरी आंखों के सामने पड़ी हुई है तो मेरा देख के दिल कर रहा है मैं अपने होंठों पे कुछ लगा लूँ। वैसे मेरे होंठ इतने इस टाइम ड्राई हुए हैं कि उनका ज़रूरत है कि उन पर कुछ लगाया जाए। उफ़ल्ला, इतने ड्राई है, देख लो ज़रा मेरी स्किन। मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, मेरे होंठ कभी भी वो प्यारे से नहीं हो सकते। जब देखो ऐसे ही रुखे सूखे रहते। ये लगाते हैं हम। वाह वाह, क्या बात, वेरी प्रिटी। फ़ायदा इसका तब हो जब मेरे होंठों पर कोई असर भी करे। ये देखो, वेरी नेचुरल प्यारा सा पिंक। वैसा टेक्सचर बड़ा अच्छा है, बटरी बटरी सा, वेरी स्मूथ। मतलब आपके होंठ के ऊपर ना ऐसे फील भी नहीं हो रहा कि कुछ लगा हुआ है, लेकिन वेरी मज़े का टेक्सचर। मुझे नहीं पता कैसे बताऊँ, बेस्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद जो मैंने आपको चीज़ें दिखानी है वो मेरी अपनी ज़ाती ख़रीदी हुई चीज़ें हैं, तो वो मैंने ख़रीदी थी, तो मैंने कहा मैं आपको वो भी दिखा दूँ। ये मैंने ख़रीदा है सन ब्लॉक अपना नया। फाइनली मेरा पुराना ख़त्म हो गया, उसको मैं काफ़ी अर्से चेंज करना चाह रही थी। तो ये स्किन 1004 का है, सेंटेला वाला।
तो मैंने कहा ये मैं ना, इसका मुझे सैम्पल मिला था, मैं जब म्योंगडोंग गई थी, याद होगा आपको, तो मैंने यूज़ किया कि अच्छा है कि नहीं, तो वो मुझे अच्छा लगा, तो इस वजह से फिर मैंने फुल साइज़ ऑर्डर कर ली। तो एक ये ख़रीदी है मैंने, इसका कोई वाइट कास्ट नहीं है, और ये वो, और उन्होंने लिखा हुआ है कि ये वाटर फिट सन सीरम है, इसको सन ब्लॉक भी नहीं लिखा हुआ, उन्होंने सन सीरम लिखा हुआ है। उसके बाद मेरा फेवरेट क्लेंज़र वो है ये एरेंसिया। मैं इसका पहले ग्रीन वाला यूज़ करी थी, ग्रीन वाले के साथ मुझे ये पिंक वाला सैम्पल में मिला था, वो भी अच्छा साइज़ था, और वो मैंने काफ़ी अर्सा इस्तेमाल किया, और अब मेरा ग्रीन वाला भी ख़त्म हो गया, तो मैंने दोबारा से ऑर्डर किया। इस दफ़ा मैंने पिंक वाला किया, क्योंकि जब मैंने पिंक यूज़ किया था तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था ग्रीन वाले की निस्बत। वो आपकी स्किन पे भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सा अच्छा लगे, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा था, तो मैंने इसलिए इस दफ़ा पिंक वाला है ऑर्डर किया। और इसके साथ मुझे इनका एक और क्लेंजर है, यही सेम टेक्सचर वाला ब्लू वाला, इस दफ़ा इसके साथ मुझे उसका सैम्पल मिला था। तो खैर अब हम ये यूज़ करेंगे, ये तो मेरा पक्का फेवरेट हो गया ना, मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका मुंह इतना प्यारा धोता है और कोई ड्राइनेस नहीं करता आपके मुंह पे ना, मैं खुद यूज़ करती हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ। तो ये एक ख़रीदा, और एक मैंने ख़रीदा ये है सीबम सॉफ्टनर, जो वाइट हेड्स या आपके फेस पे पोर्स में कोई भी चीज़ फंस जाती है ना, तो ये उसके लिए कोई भी कॉटन पैड या टोनर पैड जैसे खाली मिलते हैं ना पैड्स, उसके ऊपर ये अच्छे से लगा के उसको भिगा के जहाँ पे भी आपके पोर्स हैं या जहाँ से आपने गंद निकालना अपने मुंह से, तो वहाँ पे 10 मिनट के लिए लगा के रख लें। उसके बाद जो ब्लैक हेड रिमूवल वाली पिन होती है या क्या उस तरह की किसी भी चीज़ के साथ करेंगे ना, तो आराम से सारे वाइट हेड्स वगैरह इस तरह की चीज़ें निकल आती हैं। तो मैंने ये मंगवाया है। तो ये थी मेरी शॉपिंग, ये 3 चीज़ें ये मैंने खुद अपने पैसों से ली हैं, तो मैंने कहा ये भी आपको दिखा दूँ जहाँ इतना कुछ दिखा रही हूँ। तो बस यही थी मेरी सारी गिफ्ट अनबॉक्सिंग। बल्कि मैंने कहा था हम कैलकुलेट करेंगे कि सारी चीज़ें कितने की आई हैं। मैं सारा कुछ कैलकुलेट करती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि एक एक चीज़ खोल के अभी मैं वीडियो में बनाऊँगी, घंटा लग जाएगा, तो मैं आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ। मोटा मोटा हिसाब करके ये जो इस दराज में चीज़ें पड़ी हुई हैं उनका निकला है 6,43,000 कुछ कोरियन वॉन। वाह, 6,43,000, सॉरी मुझे 43 को उर्दू में क्या कहते हैं भूल गया। तो 6,43,346 इस तरह से कुछ अमाउंट बनी है। इसको अब हम कन्वर्ट करके देखते हैं कि पाकिस्तानी रुपीज़ में कितने बनते हैं ये। तो हम सिर्फ 643 को करते हैं, ठीक है। हमारे कैलकुलेटर में ही ऑप्शन है कि हम कोरियन वॉन को पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके सामने है 1 लाख, ये नीचे वाला 1,24,736 रुपये। तो ये चीज़ें इतने की हैं। तो लिपस्टिक्स वगैरह मैंने इसमें ऐड नहीं की हैं, तो वो फिर आप और ऐड कर लें तो और ऐड हो जाएंगी, मतलब। और ख़ाला को जो मैंने सीरम वगैरह और एसेंस वगैरह दिया उसके भी पैसे मैंने ऐड नहीं किए, तो वो सारा कुछ टोटल करके लिपस्टिक और ये सारा कुछ, तो वो सारा कुछ मिल मिला के ना 140 के करीब चला जाएगा सब। तो ये है। तो अब आपको ये भी पता चल गया कि ये टोटल सामान कितने का है और सारा कुछ क्या हिसाब किताब है। मेरा इसमें 1 रुपया नहीं लगा, इवन उस इवेंट पे जाने के लिए भी मैंने कुछ पे नहीं किया, मुझे उन्होंने इनवाइट किया था, और बाकी ये सारी चीज़ें भी बगैर कोई किसी चीज़ के फ्री में मिली हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरी वीडियो को शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आए आपको पता चल जाए कि मेरी न्यू वीडियो आई है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जल्दी 100K कर लूँ, ठीक है ना। 100K इंशाल्लाह जल्दी कर लूँ, करवा दें मेरे 100K। और बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।